देखिए क्वेश्चन है, एक थैले में 4 निष्पक्ष सिक्के और 4 दो मुहे सिक्के हैं। एक सिक्का निकाला जाता है और उसे 3 बार उछाला जाता है। सभी पर चित आता है। क्या संभावना है कि वह दो मुहा हो? ठीक है, देखो निष्पक्ष सिक्का तो क्या होता है जिसमें एक साइड चित एक साइड पट हो, वो निष्पक्ष सिक्का हो गया। और दो मुही सिक्का वो हो गया जिसमें दोनों तरफ ही समान हो, मतलब स्थिति। ठीक है, देखो टोटल कॉइन कितने हैं? 8 कॉइन है। कितने कॉइन है? 8 कॉइन है। इसमें से 4 तो क्या है? निष्पक्ष सिक्के हैं। 4 तो हो गए निष्पक्ष सिक्के। ठीक है, जिसमें एक तरफ हेड एक तरफ टेल, यानी कि चित्त और पट दोनों है। ठीक है, और एक 4 कॉइन ऐसे हैं जो कि दो मुहे हैं, यानी कि जिसके एक दोनों तरफ से ना समान स्थिति है। तो दोनों तरफ चित्त है तो दोनों तरफ ही चित्त है, और दोनों तरफ पट है तो दोनों तरफ पट है। ठीक है, दो मुहे सिक्के वो होते हैं जिसमें दोनों तरफ स्थितियां समान होती है। कौन से सिक्के हैं? दो मुहे। ठीक है, अब इसमें से एक सिक्का निकाला गया है, तो इनमें से इन 8 सिक्कों में से एक सिक्का निकाला गया है, तो उस 8 सिक्कों में से एक सिक्का निष्पक्ष सिक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल सिक्के हैं 8। ठीक है, 4 ये 4 ये टोटल सिक्के 8 है। उनमें से इस निष्पक्ष सिक्के के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 8 में 8 हो गई टोटल संख्या और निष्पक्ष सिक्कों की संख्या हो गई 4, यानी कि 4/8 क्या हो जाएगी? निष्पक्ष सिक्का होने की प्रायिकता, जो कि कितनी होगी? 1/2 होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ये कट जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब अगर अब बोल रहे हैं, अब अपन देखते हैं कि ये एक सिक्का निकाला गया जो सिक्का है, अगर ये दो मुहा सिक्का भी हो सकता है, क्योंकि टोटल कॉइन 8 है, तो इस दो मुहे सिक्के होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि एक सिक्का निकाला गया है, इस सिक्के निकाले गए सिक्के की दो मुहे सिक्के निकाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल सिक्के है अपने पास 8, दो मुहे सिक्कों की संख्या है 4, यानी कि 4 8 में से 4 सिक्के दो मुहे सिक्के हैं, इसका मतलब दो मुहे सिक्के होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/8 निकाले गए सिक्के की। ठीक है, अभी एक सिक्का निकालने की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसी की, तो इस सिक्के की प्रायिकता निकालिए, ये कौन सा सिक्का हुआ? तो दो में सिक्के होने की प्रायिकता वही हो जाएगी 1/2, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 1/2 आ गई। यानी निष्पक्ष सिक्का जो 8 सिक्के हैं, 4 निष्पक्ष और 4 दोमुही सिक्के हैं, उनमें से जो एक सिक्का निकाला गया है, उस एक सिक्के के निष्पक्ष सिक्के होने की प्रायिकता 1/2 है। अगर वो निकाला गया सिक्का अगर दो मुहा है, तो दो मुहा सिक्के होने की प्रायिकता भी 1/2 है। ठीक है, अब ये जो सिक्का निकाला गया है, या तो ये निकलेगा निष्पक्ष या ये कोई निकलेगा। इसे 3 बार उछाला गया है, और 3 बार उछाला गया है, सभी पर चित्त आता है, तो चित्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो हेड हेड हेड, प्रायिकता हेड 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 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो अगर निकला हुआ सिक्का, एक सिक्का निकला, अगर वो निष्पक्ष सिक्का है, तो उसके होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2, तो निष्पक्ष होने की सिक्का प्रायिकता होगी। अब इसे 3 बार उछाला गया इस सिक्के को। निष्पक्ष सिक्का कौन सा होता है? जिसमें हेड और टेल दोनों हो, तो इसे 3 बार और उछाला गया है। 3 बार उछाला गया है, तो इसका मतलब प्रत्येक बार में क्या होगा? इसमें प्रत्येक बार में इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इनकी स्थिति कितनी है? 2 है, और अपने को किसकी प्रायिकता चाहिए? हेड आने की, यानी कि चित्त आने की। तो 2 स्थितियां हैं, चित्त और पट, और उसमें चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। इसमें चित्त एक साइड, यानी कि 2 में से 1, एक बार चित्त 2 में से एक स्थिति क्या है? चित्त की, यानी कि 1/2, एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो इसे 3 बार इस प्रोसेस को 3 बार किया है, तो इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई निष्पक्ष सिक्का, अगर चुना गया ये एक सिक्का निकाला, अगर ये निष्पक्ष हुआ तो। अब देखो, अगर ये निकाला गया सिक्का अपना, अगर ये दो मुहा सिक्का निकल जाए, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? पहले तो दो मुहा सिक्का आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। ठीक है, ये तो हो गई। अब इस सिक्के को, अगर ये दो मुहा सिक्का निकलता है, इसे 3 बार उछाला गया है। ठीक है, अगर इसे 3 बार उछाला गया है, तो इसमें क्या है? दो मुहे सिक्के में तो दोनों तरफ ही एक समान चीज ही होगी। अगर दोनों तरफ पट है तो दोनों तरफ पट ही होंगी, यानी कि दो स्थितियां दोनों ही पट है। और पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? यानी कि चित्त आने की प्रायिकता, दोनों तरफ चित्त है तो चित्त ही है, मतलब इसका मतलब सॉरी, दोनों तरफ क्या है? अगर चित्त है, दो मुहा सिक्का है, तो इसमें एक तरफ चित्त है तो दूसरी तरफ भी चित्त ही होगा। ठीक है, यानी कि इसमें स्थितियां है जो दोनों चित्तों की होगी। ठीक है, और चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? जब दोनों तरफ ही चित्त है दो मुहे सिक्के के, तो उसमें चित्त आने की संभावना भी 2 ही हो जाएगी। सिक्का दो मुहा सिक्का है, उसमें अगर इस तरफ चित्त है इस तरफ भी चित्त है, तो ठीक है, 2 स्थितियां हो गई। उनमें से चित्त आने की प्रायिकता, चित्त कितनी, कौन से कितनी साइड है? 2 साइड है, यानी आने की संभावना भी 2 ही हो गई। स्थितियां भी 2 हो गई चित्त आने की, और संभावना भी 2 होगी। ऐसी स्थिति कितनी बार की गई? 3 बार उछाला गया है, तो इसका 3 बार इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, यानी कि चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने? इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/16। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब 1/2, यानी कि 1/2 इसको जोड़ेंगे, यानी कि चित्त आने की प्रायिकता 3 बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने पास? इसको 8/16, यानी कि 9/16 हो जाएगी। ठीक है, चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? 9/16 हो गई। अब देखो अपने को क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? क्या संभावना है कि वह दो मुहा सिक्का हो? तो दो मुहा सिक्का, जो एक सिक्का निकाला गया है, इसके दो मुहा सिक्का होने की प्रायिकता तो 1/2 है। ठीक है, कितनी है? 1/2 है। और चित्त आने की प्रायिकता कितनी है अपने पास? 3 बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता है अपने पास 9/16।
इसका 9/16 में से 9/16 है चित्त आने की प्रायिकता, इसमें से इस सिक्के के होने की प्रायिकता यानी कि ये देखो चित्त आने की प्रायिकता तो 9/16 है ही, ठीक है। और इसमें से वो दो मुआ सिक्का होने की संभावना क्या होगी, दो मुआ सिक्का होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, एक सिक्का निकाला जाता है तो यानी कि 1/2 ऊपर कर देंगे, यानी कि इसमें से 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 करेंगे 2/16 यानी कि कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 8/9 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है।